नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और मैं हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। हेल्थ से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपके स्वास्थ्य को लाभ मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक ना रखें, आप इसको आगे भी बढ़ाइए, दूसरे लोगों से भी शेयर करिए और मुझे फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपके कोई डाउट हैं मुझे पूछिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बात करने वाला हूँ डेंगू फीवर की। ये जो डेंगू फीवर है, इसमें क्या स्टेजेस होती हैं और इसमें प्लेटलेट का रोल क्या है, कब इसके प्लेटलेट कम होते हैं और हम क्या करें तो प्लेटलेट कम नहीं होंगे या प्लेटलेट कम होने से नुकसान नहीं होगा। तो जो कुछ सावधानियां हैं मैं इसमें बताना चाहूँगा। हमारा जो पिछला वीडियो था उससे हम आपको आगे लेके चलेंगे, कुछ चीज़ें और हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, डेंगू फीवर जो है आपको मालूम होगा ये एक मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर जो होता है ये दिन में काटता है। ये मच्छर रात में नहीं काटता, ये मच्छर जो है ये दिन में काटता है। और ये जो मच्छर होता है ये एडीज इजिप्शियाई करके जो एक मच्छर होता है, एडीज मच्छर, इसके काटने से डेंगू होता है। इस मच्छर के शरीर पे जो होता है, मच्छर पे सफ़ेद सफ़ेद बैंड्स बने होते हैं, तो सफ़ेद सफ़ेद इस पर निशान होती हैं, धारियाँ होती हैं। इस वजह से इसको टाइगर मस्कीटो भी कहा जाता है। ये मच्छर जो होता है आमतौर पे सुबह के टाइम जब आप बाहर निकलते हैं तब काटेगा, या शाम को 5-6 बजे के आसपास ये मच्छर काटता है। अक्सर ये मच्छर जो होता है, जो डार्क प्लेसेस होती हैं, जो काली जगह होती हैं, वहाँ छुप जाता है। तो अपनी घर में जो इस तरह की स्पेसेस क्रिएट ना करें जो डार्क कलर की हों और जहाँ मच्छरों को छुपने को जगह मिले। सफ़ेद रंग से चीज़ों को पुतवाएं और सफ़ेद या पीला कलर, ब्राइट कलर्स का उपयोग करें तो मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो डेंगू फीवर है, अगर गलती से आपको मच्छर ने काट लिया है और अगर आपको बुखार आ गया है, इसके लक्षण हम पहले ही देख चुके हैं। तेज़ बुखार, सिर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, कमजोरी होना, पेट में दर्द होना, कभी कभी उल्टी होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती हैं। तो इसकी जो होती हैं स्टेज होती है सबसे पहले फेब्राइल स्टेज, यानी इसमें मच्छर के काटने से तीसरे से चौथे दिन जो है आपको बुखार आता है। इसमें अगर आप पहले 2-3 दिन में टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ सकता है। आपकी सीबीसी भी जो आएगी लगभग नॉर्मल आएगी। तो इसमें सीबीसी बार बार कराने की ज़रूरत होती है। और अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया है तो पहले 3 दिन में पीसीआर पॉजिटिव आता है, 3 दिन के बाद आपका NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ सकता है। चौथे और 5वें दिन से जो मैक एलाइजा टेस्ट होता है, जो IgM टेस्ट होता है, चौथे 5वें दिन के बाद वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये तो हो गई फेब्राइल स्टेज। अब जब 3-4 दिन जो फेब्राइल स्टेज निकल जाती है, इसके बाद आती है एक्यूट इन्फेक्शन की स्टेज। एक्यूट इन्फेक्शन की स्टेज में आपको हाथ पैर में दर्द होगा और जो इस तरह के सिम्टम हैं वो रहेंगे। बहुत कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, इसके अलावा उल्टी हो सकती है, खाने पीने में आपका मन नहीं लगेगा, भूख कम हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी और इस बीच में बुखार आता जाता रहेगा। तो इसमें जो है हमको एसिटामिनोफेन करके होता है या पैरासीटामोल, बस यही लेना होता है। हमको इसमें जो हाई डोज वाली जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह, ये हमको नहीं लेना है, क्योंकि आइबुप्रोफेन जो होता है ये जो प्लेटलेट होते हैं उनके कोagulation को कम करता है। जो एस्पिरिन होता है वो भी क्या करता है, प्लेटलेट की बाइंडिंग को कम करता है। तो अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस स्टेज में भी प्लेटलेट कम नहीं होते हैं। अब इसके बाद जो लगभग 5 से 6 दिन हो जाते हैं तो ये जो लास्ट स्टेज आती है, ये स्टेज आती है कॉम्प्लिकेशन की। ये कॉम्प्लिकेशन की स्टेज केवल 5% लोगों में आती है। 95% लोग जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक ठीक हो जाते हैं। और ख़ास तौर से जो 4-5 साल से छोटे बच्चे हैं, इनमें एसिम्प्टोमेटिक स्टेज और माइल्ड फीवर वाली स्टेज ही रहती है, इनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है 5 साल से लेके और 70-80 साल तक के लोगों में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग जिनको पिछले 1 साल के अंदर डेंगू हुआ है, पिछले 1.5 साल के अंदर डेंगू हुआ है, उनमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको पिछले साल डेंगू हुआ था तो इस साल ज़्यादा सावधान रहें। अब इसमें बात आती है कि 6वें-7वें दिन हमारे प्लेटलेट कम हो सकते हैं। प्लेटलेट घटते क्रम में आपके जो है लगभग 20,000 तक भी जा सकते हैं। तो प्लेटलेट आप रेगुलर चेक कराएं। अगर प्लेटलेट कम होते हैं डॉक्टर से सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए। इस चीज़ पे आप नज़र बनाए रखें कि कहीं आपके मसूड़ों से या कहीं आपकी खांसी में या कहीं कोई मलमूत्र द्वार से आपको ब्लड तो नहीं आ रहा है। ये जो है सीवियर डेंगू के सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा सीवियर डेंगू में एक डेंगू हीमोरेजिक शॉक भी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो सकती है। तो इसीलिए बताया गया था कि हमको पानी बार बार लेना है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
आप जो पानी ज़्यादा ले रहे हैं, इसके अलावा आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। उल्टी अगर हो तो उसको लाइटली ना लें, उल्टी की दवाई कराएं। अगर बहुत बीपी डाउन हो गया है तो मरीज को भर्ती करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अपना खाना पीना अच्छा रखें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जैसे कि पपाया वगैरह है, आप इसको ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो अपना न्यूट्रिशन ओवरऑल मिला के अच्छा रखें, तो इससे आपकी रिकवरी जल्दी होगी। विटामिन सी और विटामिन डी, ये 2 विटामिन हैं जिसकी कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। ये दोनों हर प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाने में और रिकवर करने में सहायक होते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपके और भी कोई सवाल हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।